Good morning, students. Welcome to math class. So let us start the class. So we take the math class 10 plus 1 and our today's topic straight line part 2. Straight line का part 1 कितना सी उसके बाद हम लोग ये next part 2 है जिसमें इसके हम 1 part काम करेंगे देखो ये अपन को इक्वेशन ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ पास कर दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपने को गिवन की है ये बोलते हैं 1.4 बोलते हैं 1.4 का मीन की है देखो इधर क्लियर था क्या लेट अपना ले लेंगे कि 1 पॉइंट है पॉइंट ए है कि अपने x1 y1 ठीक है ये पॉइंट है एरो सेकंड लिखेंगे लिखा लेट पॉइंट p को क्या कर लिए x y ऑन स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन करते हैं पॉइंट x y we have to find the equation of the line equation of line की जब अपना स्लोप को ले जाएंगे फिर कितनी बनता है मान लो एक पॉइंट की है अपने को p है एक पॉइंट की है p है इधर कितनी अपना लाइन फाइंड करनी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट में सो पर स्लोप अप्लाई हमेशा क्या करते हैं इसलिए देखो स्लोप अप्लाई की थी अपने को देखो x आपका करती स्लोप ताकि स्लोप के लिए अपन स्लोप की देखो x माइनस x1 अपॉन देखो अपन क्या करते हैं ऊपर y डिवाइडेड y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 स्लोप आप ऐड कर देंगे ठीक है जी तो स्लोप के लिए कौन लाएगी उन डिनोमिनेटर का मैं पहले ला कहीं क्यों कह रहे हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आ गया देखो शुरू की यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करेगा y माइनस y1 m into जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेगा x माइनस x1 यानी कि जो भी देखो 1.4 है 1.4 जितनी इक्वेशन है जिधर से अपन एक पॉइंट पावे तो पॉइंट x1 के y1 की वैल्यू को कर देंगे पर ये लाइन की स्लोप पावे ये लाइन की स्लोप को तो अपन इस तरह पर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट है कि अपन को 2.1 ये 2.1 है ठीक है 2.1 की इक्वेशन दे दी जिससे अपन दो पॉइंट गिवन है 2 पॉइंट्स का गिवन पहले हमने को ने दो पॉइंट गिवन है अपन एवरेज स्लोप ऑफ लाइन नॉट गिवन लेट का ये अपन ए बनता है x1 y1 ठीक है ये b बनता है x2 y2 दो पॉइंट के मतलब दो पॉइंट के मतलब देखो ठीक है अपन ने तो किया इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है तो आपको तो देखो स्लोप की जरूरत है हम इसी कर देंगे स्लोप को फर्स्ट टाइम में कहते हैं अपन देखो स्लोप करनी है देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ठीक है यही स्लोप अपने को that is the slope of line ठीक है slope of line अपने को की होगी x2 minus x1 होगी इतना पर slope कर देते हैं और जब मैं इसे देखिए slope को ऐसे क्लियर कर दिया पर ये एक पॉइंट जो पास करते हैं उसकी slope की जब यही करती है देखो slope सेम थी ता m की वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो m की वैल्यू पुट कर ठीक है ये की वैल्यू देखो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x पहला पॉइंट पास दैट इज डिफरेंस की है स्लोप ऑफ लाइन अपन पॉइंट जो जगह की बनी है y plus y1 upon x minus x1 ये आपने बोल दी थी 2.1 है आगे अपन ने आगे रिलेटेड सम करते हैं तो उन्होंने आप बिल्कुल टॉप करके बोलो क्लियर हो जाएगा ठीक है नहीं देखो ये नेक्स्ट अपन एग्जांपल करने हैं देखो अपने को फर्स्ट ऑफ एग्जांपल लाइक कीजिए सेम है
find equation of the straight line passing through the point one point होता है with the slope 2 जिसकी slope कितनी है 2 है देखो one point है तो slope है इट मीन इक्वेशन कितनी लगाएंगे जब one point हम लगाएंगे देखो one point है कौन किया हमको 4,3 slope कितनी है 2 है one point है तो slope है so it is one पापा के लिए one point फॉर्म चला रहे थे तो सॉल्यूशन कितना करना है आप सॉल्व देखो इक्वेशन अपना दिया है द गिवन पॉइंट कितना है आपको देखो 4,3 4 की गिवन है एंड स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन के लिए लीजिए आप स्लोप ऑफ लाइन के लिए लीजिए m वो कितनी है अपने को 2 स्लोप ऑफ लाइन कितनी है अपने को 2 गिवन है देखो स्लोप ऑफ लाइन को कितना 1.6 therefore इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वो किसी अपने को देखो y1 is equal to m into x minus x1 so वैल्यू की पता करनी है तो y1 की पता करनी है m दी ते x1 दी y1 दी m दी ते x1 दी इन्हें वैल्यू पता करनी है पॉइंट हम पासिंग कितने पॉइंट तो पास हो रही है कोई एक ही पासिंग थ्रू पॉइंट कितना है 4,3 है so 4,3 to multiply with y minus y मतलब कितनी है 3 वो तो बात की m की वैल्यू कितनी है स्लोप ऑफ लाइन कितनी है 2 into कितनी x डायरेक्ट x1 कितनी है 4 दोनों के मल्टीप्लाई कर दो minus 3 2 into x 2x minus 9 2 into 4 8 अब y is 9 2x से दे जाएगा minus 2x ठीक है minus 3 plus 8 is equal to 0 so equation की मान लीजिए y minus 2x plus 5 and that is equal to 0 which is the required equation जो कि हमें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए ठीक है जी फिर पास में बिल्कुल इजी है स्लोप ते लाइन दी जो पॉइंट गिवन है उनकी वैल्यू कितनी है पासिंग थ्रू पॉइंट हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स देखो ये की कह रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन की पता करनी है स्ट्रेट लाइन की जेड़ा कि दो पॉइंटां वाला जेड़ा सेगमेंट बनदा है उनको की करता है बाइसेक्ट करता है सब तो पहला ये अपनी फॉर्म लिखे देखो सॉल्यूशन तो की है अपने को गिवन की है द गिवन पॉइंट्स पॉइंट के लिए करने देखो गिवन पॉइंट्स की पहला एग्जांपल 5,3 एंड गिवन पॉइंट कितना है 4,4 है ये पॉइंट गिवन है ठीक है सब तो पहले देखो इन्होंने अपने को एक पॉइंट है के लिए लेपा 5,3 है एक पॉइंट बी ला लिए 4,4 है इन्होंने ज्वाइन करो जेड़ा इन्होंने दोनों लाइन सेगमेंट बन गया देखो लाइन सेगमेंट बन गया क्योंकि इन्होंने स्टार्ट एंड पॉइंट में तो लाइन सेगमेंट को की करता है बाइसेक्ट करता है कोई मेजर पॉइंट हो गया बाइसेक्ट ठीक है ये पॉइंट पी के लिए अपन सब तो पहले अपन पी के पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं ठीक है टाइम इसलिए पॉइंट ने आप अपन लिख देना पी पॉइंट फाइंड कर लिया तो पॉइंट पी सो देखो पॉइंट पी में इतना होगी पॉइंट पी का लिख दिया लेगा लेट पॉइंट पी x, y ठीक है इनका डिफाइन करना इज मेन पॉइंट का मेन पॉइंट इज मेन पॉइंट ऑफ ए ए ਤੇ b ਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ x1 plus
making an angle 45 with x axis. So slope of line is equal to, it means slope of line. We can say that m. Okay, we have tan alpha. जे आपको पहले एंगल से गिवन दिया वो क्या दिया tan alpha. So tan alpha का वैल्यू है tan 45 tan 45 कितना था जी tan 45 ले लिया वन therefore m की वैल्यू 1. स्लोप भी पता लग गया पॉइंट भी पता लग गया देखो स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है सिमिलरली 1 पॉइंट फॉर्मूला आ गया तो ठीक है जी आपको स्लोप भी पता है तो पॉइंट भी पता है therefore we are going to equation of straight line. Straight line में किसी की वैल्यू को क्या करना है y minus y1 पॉइंट आ सकता है y minus y1 7/2 is equal to 4/1 x minus x1 x1 की वैल्यू कितनी देखो 9/1 x की वैल्यू कितनी थी तब भी सारे इक्वेशन की वैल्यू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पहले डिनोमिनेटर की है 2 है तो 2 ने तो मल्टीप्लाई करना है कितना करना है 2y minus 7 ठीक है इथे कितना होगा देखो इनको 1 लेके मल्टीप्लाई करके सेम होगा इथे कितना होगा 2x minus 9 ठीक है सेम अंदर में का लाइन की कीमत होगी 2y minus x ठीक है इको लाइन की कीमत बन गया 2y minus 2x minus 9 plus 9 वैल्यू को 0 सो अपने को लगे लाइन की कीमत होगी देखो इन बराबर कर देते तो सो अपने को लाइन की कीमत आ गई देखो ता 2y minus 2x देखो प्लस का 9 माइनस का प्लस सारी चीजें पूरा डिवाइड कर देंगे इतने कितना रहेगा y minus x सो अपने को पिछले साल में इक्वेशन की बात थी वो मान लीजिए बिल्कुल 2y minus 2x plus 2 0 आ गई सो इन दोनों पॉइंट के तरह लिख दीजिए आप पूरा का डिवाइड कर लो y minus x plus 2 1 0 ये आप x नोट करना तो x नोट लेके रख सकते तो मैंने सब मल्टीप्लाई करना x लिख दिया है y minus 1 क्या y minus 1 इन्हें दोनों जगह की वैल्यू मुझे लेके दोनों की सॉल्यूशन लिख दिए सो अपने को लग गया नेक्स्ट एग्जाम है नेक्स्ट गिवन थी 2 पॉइंट कौन सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दो पॉइंट गिवन है अपने को इतने कितने जी दो पॉइंट गिवन है तो सॉल्यूशन किया जाएगा the given points are given points के लिए कितने हैं the given points are के लिए कितने इस लाइन का पहला 0,4 and point B के लिए then 6,2 so now अपन को पॉइंट मानना है जानेंगे स्लोप अपने को गिवन स्लोप की इतनी बात करेंगे ठीक है तो फर्स्ट स्लोप कितना लेना ओके तो slope of line का line की slope कितनी होती है y2 second point y2 minus y1 upon x2 minus plus देखो minus ये होती x2 minus x1 ठीक है ये देखो 2 upon minus 2 करके बनाएंगे minus 1 ठीक है ठीक है so अब एक equation of the line passing through के बाद फर्स्ट पॉइंट को बात करवा देंगे दोनों पॉइंट को बात करने की करवा देंगे तो पॉइंट का जो होगा मैं को देखते तो पास करवाना तो हम लोग इसकी कर देंगे देखो y minus y1 वैल्यू कितनी minus 4 is equal to m की वैल्यू कितनी है minus 1 x
plus x plus 4 is equal to 0. So we can say that x plus y plus 4 is equal to 0. ये हमारे को required equation. नेक्स्ट हमारे एक सामने स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखिए. The perpendicular from the origin to the line. Perpendicular from the origin. यहाँ पर जो है वो लाइन ड्रा कर देते हैं. ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लिया. ठीक है, from the origin to the line. मीट ना किधर पॉइंट मीट करने नहीं क्या है मैंने शुरू को नहीं मैंने शुरू इतने भी. ठीक है, मैंने शुरू कर लिया. ये आप आज शुरू करने लगे. हाँ मैंने शुरू कॉमन 9 की जगह ऊपर जाते हैं इतने लगा हुआ है. तो ये बिल्कुल पास जो लाइन है ये पॉइंट जो पास है इसके परपेंडिकुलर है. ओरिजिन के परपेंडिकुलर है. ओरिजिन की वो 0,0 पे ये देखिए परपेंडिकुलर है. सो आप पहला कीजिए ये लाइन स्लोप कर लिए तो तो आप किया ये वाली लाइन स्लोप कर लेंगे जो अपन रिकॉर्ड लाई है. ठीक है जी. सो अपने को किया है गिवन कीजिए देखो सॉल्यूशन की है. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, इधर पर के लिए कोस नेगेटिव भी मान लीजिए. इधर पहला अपन के लिए स्लोप ऑफ करना है स्लोप ऑफ ओपी लाइन. ओपी लाइन स्लोप ओ तो लेके पी तक की लाइन है पूरी स्लोप तक की होती है. केड़े तो पहले पास कर दिया मैंने स्लोप को मान नहीं तो पास कर दी. ठीक है, पहले के बाद x माइनस x to 0 y is 9 minus 0 b to be minus 2.9 इनकी मान लीजिए आप m मान लेते हैं. ठीक है जी, नंबर 1 तो ये लाइन की है परपेंडिकुलर दी स्लोप आ गई. ठीक है, सो ये नंबर आप ये दे दी लेते हैं. सो हमने तो किया है therefore slope of line AB slope की दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है. टू लाइन जा परपेंडिकुलर ये टू लाइन परपेंडिकुलर होंगे थी. ठीक है, करना क्या है द m1 m2 नेक्स्ट वन देखो दिया m1 में भी नहीं -2.9 m2 को फाइंड करनी है. नेक्स्ट वन दूसरा के बारे में फैक्टर ऑफ एक के नाम में 9/2. ओके, माइनस कैंसिल हो गया. m2 भी आ गया. ठीक है, m2 आ गई पॉइंट के लिए पास हो गया. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बन गई. पासिंग थ्रू केड़े पॉइंट थ्रू पास हो गई पासिंग थ्रू -2, 9 के थ्रू. सो y प्लस y वाली 9 है. स्लोप की आ गई थे 9/2 होगी स्लोप क्योंकि यहां पर ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं. So 9/2 into x1 minus plus x1 होता है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो इधर एक मल्टीप्लाई कर y is 9 into x plus 2 ये क्यों दिया 2y. ठीक है, minus 18 is equal to 9x plus 15. ये क्या नाम है x ना इन्होंने तो लगाया है और 9x प्लस 18 का एलसीएम हमेशा 2y बन गया. आप रखेगा प्लस का 0 ताकि 9x minus 2y प्लस 36 0. ठीक है, ये अपने को मिलेगा z सीधा रिक्वायर करेगा. ये अपन अप्लाई करेंगे सो इस तरह पहले सॉल्व कर लेंगे. सो आई होप स्टूडेंट को सब समझ आ गया. पर फिर भी जो स्टूडेंट को डाउट है तो मैंने कहा था मैसेज कर सकते. थैंक्स.